हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कैसे गाय गेरो हाल है गिना जी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग क्यों ना चो मनक्कम खम्मा गणियो कुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तो भ्यंग राधे राधे राम राम कन्या राशि वालों। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि 18 साल का वनवास राहु करने जा रहा है अब आपके लिए समा, क्योंकि 18 साल पहले राहु शतभिसा नक्षत्र में आया था और 18 साल के बाद अब फिर से शतभिसा नक्षत्र अपने नक्षत्र में राहु का प्रवेश है। अपने नक्षत्र में प्रवेश का मतलब समझते हो कि अपने घर में आ गया। अब ये बेकाबू है, अब ये किसी भी काम को करने में सक्षम है। इसके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। तो आज मैं इसी विषय पे चर्चा करने वाला हूँ। इस वीडियो में आपके धन धान्य संपत्ति पराक्रम सुख सुविधा प्रेम संबंध पढ़ाई लिखाई शत्रु दुश्मन रोग ऋण दाम्पत्य जीवन विदेश भाग्य काम धंधा दैनिक रोजगार व्यवसाय और लाभ इच्छा की पूर्ति हर मामले पर मैं आपको चर्चा करने जा रहा हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए चर्चा को आरंभ करें। आपके सामने आप देख ही रहे हो कि ये कन्या राशि वालों की कुंडली बनी हुई है और ये राहु देवता जो हैं सो यहाँ पर रहेंगे कन्या राशि वालों के कुंडली के छठे भाव में कन्या राशि वालों के लिए राहु का रहना किस प्रकार से आपके जीवन में बदलाव करेगा वो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से राहु की दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ेगी वहाँ पर में क्या प्रभाव देंगे वो भी समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कन्या राशि वालों के लिए जो है सो कुछ नाम के अक्षर होते हैं, पहले वही लोग कन्या राशि के होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है टो पा पी पू मूर्धन्य स नौ ट नौ ठ पे पो, यानी कि तो पा पी पू मूर्धन्य स बड़ी नौ ठ पे पो। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि जो है सो कन्या हुई, ये आप समझ ली। अगर आपका नाम इस अक्षर से नहीं शुरू होता है तो भी अगर आपके जन्म कुंडली के प्रथम भाव में मान लो कि आपकी ये जन्म कुंडली है और यहाँ पर में चंद्र लिखा हुआ है, ठीक है, तो भी आपकी राशि जो है सो कन्या ही होगी। तो आइए मैं चर्चा को आरंभ करता हूं और बताने का प्रयास करता हूं कि आखिर कन्या राशि वालों के ऊपर में क्या कैसे प्रभाव ये राहु देवता देने वाले हैं। एक एक करके सभी पहलुओं पर में हमारी चर्चा होगी। राहु का सतविखा नक्षत्र छठे भाव और कुंभ राशि में बैठना सकारात्मक बहुत सारे परिणाम देंगे, मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा। देवी और सज्जनों, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में जहां से जानकारी मिले ना उस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। स्वास्थ्य और रोग पर में विजय प्राप्त करवाएगा राहु। तो सबसे पहला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो यही बताता हूं कि आपके हेल्थ पर में राहु का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, हेल्थ हेल्थ पर में क्या इफेक्ट देगा राहु, सबसे पहले उसी को समझते हैं, क्योंकि छठे भाव में यहां पर में है। राहु छठे भाव में होने से कठिन और जटिल स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ने की क्षमता कन्या राशि वालों को बढ़ जाएगी और रोगों से जल्दी उबरने का साहस और अनूठी उपचार विधियां आपको प्राप्त हो जाएगी। आपको बता दूं मैं कि आपको टैबू प्रवृत्ति वाले इलाज वैकल्पिक चिकित्सा या विदेशी उपचारों की ओर जो है सो विशेष झुकाव हो सकता है, जो आपके लिए लाभदायक भी साबित होगा। यदि जीवन शैली सुधरती है तो दीर्घकालीन रोगों पर में आप विशेष तौर पर में नियंत्रण प्राप्त कर सकते हो। शत्रु प्रतिस्पर्धा और कानूनी मामलों में भी जीत के योग राहु आपके लिए बना रहा है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा आपका दुश्मन, यानी कि इनेमी। आपका इनेमी इनेमी का क्या है, तो छठे राहु जब छठे भाव का में बैठता है तो छद्म और छिपे हुए दुश्मन को पकड़ने की शक्ति दे देता है, प्रतिस्पर्धाओं में आगे निकलने की क्षमता दे देता है और कानूनी झमेले में आकस्मिक मदद या अप्रत्याशित सकारात्मक मोड़ जो है आपको वो मिल सकते हैं।
खासकर जब राहु सामाजिक या तकनीकी चालों में काम करता है, तब ये विशेष तौर पर में प्राप्त होता है। अदालत अथवा विपरीत पक्ष से लड़ने का धैर्य आपको राहु प्रदान करेगा और रणनीति भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। ये सब राहु के कारण होगा। अक्सर छुपे हुए स्रोतों से समर्थन आता हुआ आपको दिखाई देगा। नौकरी, करियर और पब्लिक लाइफ की अगर मैं बात करूं, आपके नौकरी की नहीं, कि आपका जो नौकरी है उस मामले में आप क्या कर पाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि नौकरी नौकरी के मामले में जो है राहु आपको असामान्य ऊंचाई देगा। राहु के कारण कोई अनोखा या गैर पारंपरिक करियर जो है आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय में साइबर, आईटी, अन्वेषण, विदेशी व्यवसाय, गोपनीय सेवाएं, रिसर्च अथवा नेटवर्किंग के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको कुछ न कुछ ये राहु जो है सफलता जरूर देगा। आपको बता दूं कि दसम भाव पर में राहु की पं 1, 2, 3, 4, 5, हाँ, यहाँ पर में राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। इससे क्या होगा कि करियर में अचानक से उछाल मारेगा और अचानक से प्रमोशन अथवा कोई नई जिम्मेदारी जो है आपको राहु दे सकता है, जो असामान्य परियोजनाओं से आपकी प्रसिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है। जोखिम उठाने में सहजता प्राप्त होगी। जोखिम लेने पर में बड़े अवसर और अनपेक्षित लाभ भी आपको मिल सकते हैं। मैं बात करूं अगर आपके बिजनेस की, कि आपका बिजनेस कैसा चलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि इस समय में छठा भाव और राहु की चाल दोनों साथ में चल रहा है। तो प्रतियोगी बाजार में अनोखे प्रचार तरीकों या एजेंट बेस्ड नेटवर्क से आपको लाभ मिल सकता है। विदेशी क्लाइंट मिल सकते हैं, आयात निर्यात का काम कर सकते हो, ऑनलाइन अथवा डिजिटल अगर काम करते हो तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। अगर वकील वगैरह हो तो उससे लाभ मिल सकता है आपको। वकालत से जुड़े हुए लोगों को बहुत फायदा होगा। गैजेट आधारित बिजनेस अगर है आपका, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। यहाँ से जो है सो राहु का सप्तम दृष्टि यहाँ पर में द्वादश भाव पर में पड़ेगा, 12वें भाव पर में देवी और सज्जनों। तो 12वें भाव पर दृष्टि होने से क्या होगा कि साझेदारी में दूरस्थ अथवा विदेशी या ऑनलाइन पार्टनरशिप आपके लिए लाभदायक हो सकता है, खासकर जब संयम और सतर्कता आप बना के रखोगे तब। धन, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक संपत्ति की अगर मैं बात करूं, मैं मान लो कि यहाँ पर मैं एक पॉइंट में इसको लिखूं तो क्या लिखूं, मैं लिख देता हूं मनी। मनी मनी की अगर बात करूं, पारिवारिक संपत्ति की बात करूं, तो राहु की नवम दृष्टि जो है यहाँ से दूसरे भाव पर में इस भाव पर पड़ रही है। जैसे ही दूसरे भाव पर पड़ी तो इससे बोलचाल और कमाई के स्रोतों में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती है। जैसे अचानक बोनस मिल जाना, विदेश से कुछ आय मिलना, छुटी हुई देनदारी का मिलना, ये सब हो जाता है। परिवार की भाषा अथवा ख्याति से जुड़ी संपत्ति में भी बदलाव या अप्रत्याशित लाभ के योग हैं। उदाहरण की अगर मैं बात करूं, तो पारिवारिक समर्थन मिल सकता है आपको। विरासत में नया स्रोत, नया कुछ लाभ, नई संपत्ति कुछ प्राप्त हो सकती है आपको। हालांकि राहु प्रवृत्ति जो है सो साहसिक निवेशों की ओर ले जाता है और आपको भी ले जाएगा। लेकिन अगर समझदारी से करेंगे तो ही अच्छा रिटर्न मिलेगा, नहीं तो नुकसान होने के योग जो है ये राहु आपके लिए बना रहा है। देख रहे हो राहु कितना खतरनाक होता है, कितना भयानक है ये राहु। अगर सही तरीके से अगर नहीं चलोगे तो खा जाएगा राहु, बहुत खतरनाक है। शिक्षा की अगर मैं बात करूं, एजुकेशन की, हूँ, अगर शिक्षा की मैं बात करूं, एजुकेशन, शिक्षा की, तो इस समय में जो है सो राहु नए टेक्निकल या अनूठे विषय की ओर आपका झुकाव देगा। जैसे कि साइबर सुरक्षा, अनुसंधान, वैकल्पिक चिकित्सा, इन सब में जो है थेरेपी वगैरह में आपका ध्यान जा सकता है। ज्ञान प्राप्ति में और सामान्य तरीके से आप जैसे कि ऑनलाइन कोर्स, विदेशी गुरुजी से अथवा आत्म अध्ययन से, रिस्क आधारित प्रोजेक्ट से, इन सब से आप कुछ अच्छा खासा लाभ जो है कन्या राशि वाले राहु के तरफ से आप ले सकते हो। प्रतियोगी परीक्षाओं और कठिन प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थिति में भी राहु चतुराई से रणनीति बना करके आपको सफलता दिला देगा। प्रेम की अगर मैं बात करूं, यानी कि आपके लव की,
कि लव की कैसी स्थिति रहेगी, तो मैं आपको बता दूँ कि इस समय में राहु छठे भाव में होने से संपर्क और दृष्टि के कारण रिश्तों में व्यावहारिक समर्थन दोनों को बढ़ा सकता है। साथी के सहयोग से स्वास्थ्य, करियर संबंधी लड़ाइयों में भी आपको जीत मिल सकती है। पार्टनर के माध्यम से विदेश संबंधी या टेक्निकल अवसर का मिलना भी संभव है, विशेषकर जब साथी का व्यवहार आधुनिक हो तब। मुश्किलों के समय साथी का ठोस साथ और साथ मिलकर समस्याओं को चतुराई से सुलझाने की क्षमता जो है ये राहु आपको प्रदान कर देगा। बालक यानी कि बच्चे और आपके क्रिएटिविटी के बारे में अगर बात करूं तो राहु की चतुर अलग सोच सृजनात्मक कार्यों में नई दिशा दे सकती है आपको। बालक कला, तकनीक या विदेशी कार्यों में रुचि जो है ज्यादा दिखा सकता है, बालक यानी कि आपके बच्चे। राहु और क्या कर सकता है तो मैं बता दूं कि बच्चे के स्वास्थ्य और चुनौतियों का प्रबंधन बेहतर ढंग से आपसे करवा सकता है। आध्यात्मिकता, दर्शन और भाग्य की अगर मैं बात करूं तो राहु अक्सर अनापेक्षित आध्यात्मिक अनुभव या रहस्य सामने ला सकता है, उसमें आपकी रुचि जागृत हो सकती है, जैसे गूढ़ ज्ञान, तंत्र, योग, मंत्र, प्रयास, जिनमें मानसिक शांति भी जरूर मिलती है। कर्मों का हैरान करने वाला फल जो है सो राहु देता है, छोटे-छोटे भाग्य के मोड़ जो धीरे-धीरे बड़े परिणाम लेकर के आएँगे, ये आप जान लें। यात्रा की अगर बात करूँ तो अचानक या आकस्मिक यात्राओं से भी आपको विशेष लाभ के योग जो है सो राहु बना रहा है। इन यात्राओं में करियर, स्वास्थ्योपचार या शिक्षा से जुड़ी हुई भी चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें आपको सफलता मिलने की योग है। सोशल इमेज या पब्लिक इमेज की अगर बात करूँ, तो राहु की अनूठी छवि आपको सामाजिक तौर पर में सबसे अलग, सबसे आकर्षक दिखा सकता है। यह व्यवसाय और नेटवर्किंग में खूब मदद कर सकता है आपको। और सज्जनों, राहु की पंचम दृष्टि जो ये दसम भाव पर में है ना, इसके वजह से सार्वजनिक तौर पर में आपकी क्षमता या योगदान को अचानक खूब मान्यता मिलने लगेगी, लोग आपको समाज में पूछने लगेंगे। अगर मैं सुझाव की अगर मैं बात करूं तो इस समय में तकनीकी या ऑनलाइन ज्ञान अगर आप अर्जन करते हैं तो राहु इससे आपको खूब प्रसन्न होगा और खूब लाभ देगा। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा-सा ध्यान रखें, बढ़िया रहेगा। और कंपटीशन में चतुराई से रणनीति अपनाएँगे तो बहुत लाभ मिलेगा। ध्यान प्राणायाम वगैरह करेंगे तो इससे भी राहु आपको निश्चित तौर पर में फ़ायदा देगा। तो यही थी कन्या राशि वालों की राहु के कारण क्या-क्या लाभ मिलने वाला है, वो मैंने बताने का प्रयास किया। मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ये जो है सो सिर्फ जो है ये आपकी अ, गोचर कुंडली का परिणाम मैंने आपको बताया है। आपको चाहिए कि पूर्ण रूप से जन्म कुंडली को भी समझें। जन्म कुंडली को जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक जन्म कुंडली को समझे बिना और गोचर कुंडली को समझे बिना, दोनों को समझना ज़रूरी है, तभी आपको रिज़ल्ट मिल सकता है 100%। नहीं तो आप 50 से 70 के बीच में झूलते रहेंगे, आपको 100% कभी नहीं मिलेगा। अगर 100% रिज़ल्ट चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर में मैसेज करें, ये व्हाट्सएप नंबर है। और अपनी बर्थ डिटेल, दोनों हाथ की हथेली का फ़ोटो भेजें, फ़ीस जमा करें और इंतज़ार करें ताकि देख कर के सही तरीके से आपको फिर कॉल किया जाए। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे, राम राम लिखना ना भूलें।